हेलो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, हेडिंग में ध्यान दीजिए, स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको याद होगा कि हमने बात की थी लंग फंक्शन टेस्ट की। लंग फंक्शन टेस्ट क्या होता है? ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ये चीज मेजर करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा लंग्स या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं फिजियोलॉजी में, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है, तो ये भी हम इन टेस्ट की मदद से ये पता करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट में आपको बताया गया था ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्टैटिक वाला और दूसरा डायनेमिक वाला। स्टैटिक वाला जो होता है वो आधारित होता है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। और डायनेमिक वाला जो होता है वो आधारित होता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर, यानी रेट के ऊपर, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर गया और बाहर निकला। स्टैटिक वाले में आपको ध्यान होगा, पिछले में ही आपको बताया गया था, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट में दो चीजें आती हैं। इसमें हम लोग स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स मेजर करते हैं और स्टैटिक लंग कैपेसिटी मेजर करते हैं। तो उन दोनों में आज हम बात करेंगे किसकी? स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स की। तो पहले ये क्या है इसको देखते हैं। स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स आर द वॉल्यूम्स ऑफ एयर ब्रीथ बाय एन इंडिविजुअल। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान ने, किसी आदमी ने ब्रीथ इन किया और आउट किया। ठीक है, मतलब एक ब्रीथिंग जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है जिसमें क्या हुआ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों इंक्लूड हो गया, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर गया या बाहर आया, ये जब हम जिस टेस्ट से मेजर करते हैं, जिस वॉल्यूम से पता करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स। अब ये स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स चार प्रकार के होते हैं, इसके अंदर चार टाइप्स आते हैं। वो चारों के नाम आपको लिखे हुए हैं। पहला देखिए, पहले का नाम है टाइडल वॉल्यूम, दूसरे का नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरे का नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथे का नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चारों लंग वॉल्यूम्स स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स के अंदर आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि चारों क्या हैं और इनका कितना वैल्यू होता है। तो पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम को ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, इसको शॉर्ट में हम लोग टीवी से लिखते हैं या टीवी से डिनोट करते हैं। क्या है ये देखते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल जो आराम से हम लोग सांस एयर ले रहे हैं और एयर को छोड़ रहे हैं एक बार में, सिंगल, उस सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अपने लंग्स के अंदर दिया और कितना बाहर निकाला, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कहलाता है हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसकी वैल्यू बताई गई है। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी 0.5 लीटर। ये होता है हमारे लंग्स का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो हमें ये समझ में आएगा, ये एसेस करेंगे हम कि कोई प्रॉब्लम लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में चल रही है। तो एक सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने क्या किया, ब्रीथ इन किया और आउट किया, लिया और निकाला, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। दूसरा वाला जो वॉल्यूम है उस पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में इसको हम लोग IRV लिखते हैं। ये क्या है देखते हैं। इट इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ध्यान दीजिए, इसको समझिए। एक बार नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, नॉर्मल आराम से एयर को अंदर लेने के बाद फोर्स लगा करके, दोबारा बल लगा करके कितना और एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग अपने लंग्स के अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली आपने इंस्पायर किया और उसके बाद फिर से बल लगा करके, जोर लगा करके और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर भर सकते हैं लंग्स के अंदर, ये कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी वैल्यू दी गई है। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज कितना है, 3300 मिलीलीटर, 3300 मिलीलीटर यानी 3.3 लीटर होता है हमारे लंग्स का IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम देखिए, इसका नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में इसको ERV बोलते हैं। ये क्या है? इट इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब क्या बात हुई, अब एक्सपायरेशन की बात हो रही है। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन किया आपने, फोर्स लगा करके इंस्पायरेशन किया, उसके बाद नॉर्मली जब एक्सपायरेशन कर रहे हैं
नॉर्मली एयर छोड़ रहे हैं, उसके बाद और एडिशनल और एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर एक्सपायर किया जा सकता है, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू दी गई है, इट्स नॉर्मल वैल्यू इज 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर होता है हमारे लंग्स का ERP। और लास्ट है चौथा, इसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम शॉर्ट में इसको बोलते हैं RV। ये क्या है देखिए, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब इसको समझिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद, मतलब आपने क्या किया, जितना एयर बाहर से आप भर सकते थे लंग्स में फोर्स लगा करके वो भर लिया, और जितना फोर्स लगा करके छोड़ सकते थे वो आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद भी, पूरा बल लगा करके छोड़ने के बाद भी एयर को कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ हिस्सा एयर का या कुछ क्वांटिटी वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर बची रह जाती है, रिमेनिंग रहती है। वो जो एयर हमारे लंग्स के अंदर हमेशा बचा रहता है वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स। मतलब फोर्स लगा के छोड़ने के बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, रिमेन रहता है, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू देखिए, इट्स नॉर्मल वैल्यू इज 1200 मिलीलीटर। 1200 मिलीलीटर है इसकी नॉर्मल वैल्यू, यानी 1.2 लीटर। तो ये हुए, ये चारों किसके अंदर आए, स्टैटिक लंग वॉल्यूम, यानी स्टैटिक लंग फंक्शन का जो पहला पार्ट था स्टैटिक लंग वॉल्यूम, इसके अंदर ये चारों आते हैं। तो चारों में आपको इनकी डेफिनेशन क्या होता है ये याद रखना है, और इनकी नॉर्मल वैल्यू। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो दूसरा वाला पार्ट है स्टैटिक लंग कैपेसिटीज, वो क्या होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।